Subscribe and press the bell icon for latest update. नमस्कार, मैं हूं राशिद अली और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। स्वागत है आपका बेहद ही खास प्रोग्राम में। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी चर्चा करने के लिए काशिफ अली और हम बात करने वाले हैं 2018 में आने वाले राजस्थान विधानसभा चुनावों को लेकर। आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा चुनावों में दोनों ही पार्टी सक्रियता बरत रही हैं। जैसे ही वह हिमाचल और गुजरात चुनाव से निपटी हैं दोनों ही पार्टी, और अब उन नतीजों से निपटने के बाद में उन्होंने राजस्थान में जाकर तैयारी करनी शुरू कर दी है। बहरहाल आपको बता दें कि हिमाचल और गुजरात में क्या हुआ इससे तो सभी वाकिफ हैं, लेकिन अब बात राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर। इनमें दोनों ही पार्टियां मैदान में आ चुकी हैं और दोनों ही पार्टी ने अपने अपने तरीके से तैयारी करनी शुरू कर दी है। सबसे पहले आपको बता दें कि राज्य के दोनों प्रमुख दल कांग्रेस और भाजपा ने मतदाताओं के घर तक पहुंच बनाने को लेकर रणनीति भी तय कर ली है। आपको बता दें इस काम में अभी भाजपा के मुकाबले प्रदेश कांग्रेस की रफ्तार थोड़ी धीमी है। देखा जाए कि भाजपा हर काम में तेज और तर्रार दिखती है, यानी कि अपनी शुरुआती तैयारी से लेकर आखिरी चरण तक रणनीति तक वह हमेशा सफल दिखती है। तो वहीं कांग्रेस उससे थोड़ा पीछे नजर आती है। अब चाहे रैलियों में कह लीजिए, जनसभाओं में कह लीजिए या मुद्दों को लेकर कह लीजिए। मैं बात करना चाहूंगा अपने सहयोगी काशिफ अली से। काशिफ जी, क्या लगता है कि अभी जैसे हाल ही में हिमाचल और गुजरात में विधानसभा चुनाव हुए और जहां दोनों ही जगह बीजेपी पार्टी ने बाजी मारी, और इस चुनाव में बात है अगले साल जो होने वाले हैं राजस्थान विधानसभा चुनाव में, और यहाँ भी अगर बात करें हम कांग्रेस और बीजेपी दोनों तैयारी कर रही है, लेकिन थोड़ी सी बीजेपी पीछे नजर आ रही है। क्या यहाँ भी वही हाल देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए राजस्थान का चुनाव जिस तरीके से 2018 में राशिद जी होने वाला है, तो वहाँ पर वो बहुत दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। देखिए वहाँ पर असल में मसला क्या है कि राजस्थान जो है वो वहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि अपनी भारतीय जनता पार्टी को जीत दर्ज करना बेहद ज़रूरी होगा, क्योंकि अगर उसको ये सपना पूरा करना है कि कांग्रेस मुक्त भारत का अगर सपना पूरा करना है तो कहीं ना कहीं राजस्थान को जीतना पड़ेगा। देखिए राजस्थान के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वहाँ पर जो है वो कांग्रेस के सचिन पायलट काफ़ी एक्टिव हैं। वहाँ पर जो है वहाँ पर ज़मीन से जुड़कर वो काम कर रहे हैं। देखिए अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पास गुजरात में कोई ऐसा चेहरा नहीं था जो राहुल गांधी की मदद कर सकता था। कांग्रेस में बाहरी तौर पर वो सपोर्ट कर रहे थे, तीनों नेता थे युवा, लेकिन कांग्रेस के अब एक युवा नेता जो राहुल गांधी पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं अशोक गहलोत, वो भी एकदम बिल्कुल पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी हैं, सचिन पायलट भी हैं। तो कहीं ना कहीं अब बहुत फायदे मिलने वाला है इस चीज को राहुल गांधी का। तो कहीं ना कहीं अब राजस्थान का चुनाव बहुत रोचक हो जाएगा, बहुत दिलचस्प हो जाएगा। दिलचस्प हो जाएगा। काशिफ जी, अगर बात करें उसकी, जैसे कि गुजरात चुनाव में जैसे पीएम मोदी का गढ़ हमें देखने को मिला था और वहां पर ये कह रहे थे कि यहाँ चुनाव एक तरफा है, जहां से 22 सालों से बीजेपी सत्ता पर काबिज है, वहां पर बरकरार है और वहां की जो जनता चाहती है वो साफ नतीजों में पता भी चल गया। क्योंकि देखा जाए जैसे राहुल गांधी ने मुद्दे तो अपना सही उठाए, क्योंकि सारे देश की जनता उनका विरोध कर रही थी जीएसटी को लेकर और नोटबंदी को लेकर, लेकिन चुनाव के नतीजे ये बताते हैं कि जनता भी पीएम मोदी के इन फैसलों का समर्थन करती है। हाँ, और पहले देखा जा रहा था कि बीजेपी सीधा सीधा बोल रही थी कि किसी से कंपटीशन नहीं है, गुजरात में बीजेपी की सरकार बनना तय है, ठीक है। लेकिन कांग्रेस का जो प्रदर्शन रहा, कांग्रेस राहुल का जो प्रदर्शन रहा, उसने मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी को थोड़ा तो कमजोर किया है। और अगर हम देखें कि कांग्रेस जब राजस्थान में आती है तो वो इतना मजबूत गढ़ नहीं है बीजेपी का। क्या यहाँ पर तो सफल होती लग रही है कांग्रेस, अगर इस हिसाब से देखा जाए? देखिए अब राजस्थान में जो है वो गढ़ की बात नहीं होगी कि कौन किसका, वहां पर बात होगी राजस्थान में अब मुद्दों की बात होगी, क्योंकि राजस्थान में इसके अलावा कोई ऑप्शन बचता नहीं है। और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी का देखने में रुख आ रहा है कि वहाँ पर जिस तरीके के हमने देखा कि पिछले दिनों कुछ वहाँ पर ऐसे कांड हुए जो वाकई में धर्म विशेष समुदाय के लिए काफ़ी बेहद परेशान करने वाले थे। और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जैसे लिंचिंग के मामले काफ़ी वहाँ देखने को मिले। पहलू खान का मामला हुआ, फिर उसके बाद जो अभी कुछ दिन पहले सोशल साइट्स पर जो जफरुल
नाम के व्यक्ति की जो खतरनाक तरीके से हत्या, तो ये सब मामले जो है आने वाले विधानसभा चुनावों में उठने वाले हैं और कहीं ना कहीं ये मसले जो हैं बीजेपी वर्सेस कांग्रेस कहीं ना कहीं इसको भुलाने की कोशिश करेगी। बिल्कुल, जब ऐसे तमाम मामले उठते हैं और इंसानियत का कत्ल होता है तो कहीं ना कहीं इंसानियत को ही चोट पहुंचती है। लेकिन अगर हम बात करें काशिफ जी इन मुद्दों को ही लेकर, तो ये मुद्दे गुजरात में भी घटे है ना, लेकिन वहां पर अगर देखा जाए कि वहां भी बीजेपी की सरकार है और यहाँ भी बीजेपी की सरकार है, तो कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि लोग इन घटनाओं को या तो भूल जाते हैं या दरकिनार कर देते हैं, या इन घटनाओं की बात अलग है और राजनीति की बात अलग है? नहीं देखिए राशिद जी, ऐसा नहीं है कि जनता जो है वो भूल जाती है, जनता उसको हमेशा याद रखती है। उसका जीता जागता उदाहरण है कि गुजरात में मैं आपको बता दूं कि अल्पेश ठाकुर, देखिए अल्पेश ठाकुर एक ओबीसी नेता है और जिग्नेश मेवानी जो है वो दलित नेता है। तो देखिए ऊना हत्याकांड कितना खतरनाक हत्याकांड था, उससे सब वाकिफ है। उसके बाद एक आंदोलन हुआ, उसमें जिग्नेश मेवानी एक चेहरा निकल कर आया और आज देखिए कि आज जनता ने उन्हें 20,000 वोटों से जिताया। तो कहीं ना कहीं जनता उन सब चीज़ों को नकार देती है और अब यही राजस्थान में होने वाला है कि जब राजस्थान में जब चुनाव होंगे तो लोगों के जहन में ये जो मसले उठे हैं, जो पिछले दिनों मुद्दे उठे हैं, जो हत्याएं हुई हैं, वोट डालने से पहले जनता के दिमाग में वो मुद्दे रहेंगे। तो हम वहीं आपको बता दें कि राजस्थान में जो भाजपा ने तैयारी कर ली है, एक तरफ भाजपा है और दूसरी तरफ कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस के लिए चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि देखा जाए तो बीजेपी हर विधानसभा चुनावों में बाजी मार रही है। जहां जहां भी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, जिस राज्य में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, लोकसभा चुनावों के बाद हर जगह बीजेपी जीतती जा रही है और कांग्रेस को ये लगातार करारा झटका देती जा रही है। काशिफ, अगर हम बात करें कई राज्यों में बीजेपी जीत चुकी है और कांग्रेस उस जहां पहले लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस केंद्र की सत्ता में थी और जैसे ही लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी सत्ता में आई है और उसके बाद जितने भी राज्यों में चुनाव हुए तो कहीं ना कहीं बीजेपी एक अपनी सीधे लगातार राज्यों में जीत दर्ज कराती जा रही है, तो वहीं कांग्रेस एक अपना अस्तित्व खोती नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए इसके पीछे देखिए सबसे बड़ा मैं आपको बताऊं कि दो चीजें हैं राशिद जी। देखिए एक तो आरएसएस जो एक मजबूत संगठन है वो भारतीय जनता पार्टी को बैकअप के तौर पर वो काम कर रहा है। देखिए बहुत मजबूत संगठन है, आरएसएस आज से काम नहीं कर रहा है, उसका संगठन बहुत हम कह सकते हैं कि वो बूथ लेवल पर काम करते हैं, वो लोग जोड़ने की राजनीति काम करते हैं, वो लोगों को जोड़ते हैं, लोगों को जैसा कि पिछले दिनों जब गुजरात में वोट डाले गए तो बाद में जीत हुई तो बीजेपी के लोगों ने यही कहा कि हम लोगों ने जो है बूथ तक लेकर आए वो मतदाताओं को, तो वही सेम स्ट्रैटेजी पे काम करती है आरएसएस। और रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, वो अपने ऑफिस से अपने बेडरूम से निकलना नहीं चाहते, वो बेडरूम वाली राजनीति करते हैं कांग्रेस के। अकेले राहुल गांधी के मैदान में कूदने से, अकेले दौड़ने भागने से नहीं होता, काम करता है पूरा संगठन। जब संगठन मजबूत होगा तो पार्टी जीतेगी भी और मजबूत भी। तो चलिए अगर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में दोनों ही पार्टी ने अपनी तैयारियां जुटा ली हैं, तैयारियां अपनी शुरू कर दी हैं। दोनों ही पार्टी ने अपनी कमर कस ली है, लेकिन कौन ज़्यादा तेज है, कौन ज़्यादा कम है, कौन ज़्यादा आगे चल रहा है, कौन सी पार्टी ज़्यादा तेज तर्रार है, कौन सी पार्टी की रणनीति एकदम सटीक है, ये तो जब भी पता चलता है जब चुनाव होते हैं और जब नतीजे आते हैं। लेकिन उससे पहले की तैयारी कौन सी पार्टी किस तरह से करती है वो हम आपको बता दें कि मतलब क्या क्या जानकारी मिल पाई है। उसके अनुसार आपको बता दें कि कांग्रेस संगठन चुनावों में व्यस्तता के चलते बूथ कमेटी, इससे पहले हम आपको बता दें कि भाजपा बूथ पर जो कि वहां पर बूथ बनाए गए हैं, भारतीय जनता पार्टी बूथ पर फोकस कर घर घर पहुंच रही है। वहीं कांग्रेस संगठन चुनावों में व्यस्तता के चलते बूथ कमेटियों का भी गठन का काम पूरा नहीं कर सकी है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के चलते राजनीतिक दल विधानसभा क्षेत्र के प्रभावशाली नेता हो गए या सामाजिक व्यक्ति हो गए, नाराज नेताओं को मना कर पार्टी में वापस लाने और क्षेत्र के राजनीतिक मुद्दों को जानने के लिए पदाधिकारियों से आंकड़े जुटा रहे हैं। काशिफ जी, अगर यहाँ भी हम देखें कि जहां तक कि भाजपा जो है वो हर बूथ पर फोकस कर घर घर में पहुंच रही है, यानी घर घर में जाकर लोगों से पूछ रही है, सवाल कर रही है, उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश कर रही है। और तो वहीं अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस अभी तक संगठन चुनावों में व्यस्तता के चलते बूथ कमेटियों का भी गठन नहीं कर पाई है। तो कहीं ना कहीं लगता नहीं कि कांग्रेस यहाँ भी एक कदम बीजेपी से पीछे है। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई शक की बात नहीं कि कांग्रेस जो है
से कदम रहती है पीछे, उसकी मैंने आपको वजह देखी, वही सामने आ गई बात कि संगठन का मजबूत होना। कांग्रेस के साथ दिक्कत यही है कि संगठन मजबूत नहीं है। कांग्रेस के नेताओं को जमीन पर काम करना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, उनकी परेशानियों को अपनी परेशानी समझकर काम करना पड़ेगा, तभी आप जीत सकते हैं। वरना आप, कोई ज़रूरी नहीं कि आने वाले वक्त में राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार बन जाए। बिल्कुल, देखिए अगर जब कहीं समस्याएं होती हैं, जब कहीं विकास रुका होता है और वहाँ की जो बुनियादी ज़रूरतें होती हैं, तो नेता और इन बातों को उठाते हैं तो जनता भी उन्हीं का साथ देती है जो इन तमाम समस्याओं को लेकर उन्हें आगे बढ़ता है। जनता ऐसे नेताओं को ढूंढती है जो उनका विकास करे, जो उनकी समस्याओं को उठाए, जो उनकी ज़रूरत को अपनी ज़रूरत समझे। बहरहाल अब राजस्थान में अगले साल चुनाव होने वाले हैं और दोनों पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है, जिसको लेकर अभी से वे मैदान में उतर चुके हैं और रणनीति तैयारी में जुटे हुए हैं, रणनीति तैयार कर ली है। अब देखना यह है कि कौन सी पार्टी किस तरह की रणनीति अपनाती है, कौन से मुद्दे उठाती है और क्या मुद्दे लेकर राजस्थान में आती है। और मतलब जो भी नेता मैदान में उतरेंगे, जो भी दिग्गज नेता रैलियां करेंगे, जनसभाएं करेंगे, वो कौन कौन से मुद्दे लेकर एक दूसरे पर निशाना साधेंगे। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी खास मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और देखते रहिए SPN9 न्यूज़।